और आज जो भाग जो मैंने चुना है वो कहा जाता है जो है फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। ये बहुत ही छोटी पत्री है जो लिखी गई है फिलेमोन के नाम पर और पौलुस के द्वारा ये पत्री लिखी गई है। और इसके विषय में हम पाएंगे, मैं आपके सामने 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ देना चाहूंगा। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अपुफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम और हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलते रहे। थोड़ी देर हम इसके बैकग्राउंड के विषय में देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये पत्री पौलुस के द्वारा एक व्यक्ति को लिखी गई है, फिलेमोन, जो कुलिस्से में रहता है और हम कुलिस्सियों की कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं और जो एक ऐसे इतिहासकार बताते हैं कि एक धनी व्यक्ति है और यहाँ पर उसका एक सेवक है जिसका नाम ओनेसिमुस है और ये जो सेवक है उस घर में काम करता है, फिलेमोन के घर में काम करता है और फिलेमोन एक अच्छा विश्वासी है, धनी व्यक्ति है और उसके घर में भी कलीसिया होता है। तो यहाँ पर हम जैसे 1 से लेकर 3 पद में हमने पढ़ा तो वहां पर उसने अपने घर को परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए खोल दिया था और उसके घर में कलीसिया का संचालन होता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कई बार हमें अच्छा लगता है, हम कलीसिया में जाते हैं, हमें अच्छा लगता है जब दूसरों के घर में कलीसियाएं लगती हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस इस बात के लिए इसकी प्रशंसा करता है और आभार प्रकट करता है कि कैसे फिलेमोन ने अपने घर को उसके लिए खोल दिया था ताकि वहां पर परमेश्वर की स्तुति आराधना हो और लोग वहां पर आए और परमेश्वर का वचन सीखें। तो यहाँ पर खासकर इन 3 व्यक्तियों पर मैं फोकस करना चाहूंगा। पहला है पौलुस और दूसरा है फिलेमोन और तीसरा है ओनेसिमुस। तो यहाँ पर इन 3 व्यक्तियों के विषय में हम विस्तार से देखेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या बात करना चाहता है। सबसे पहले यहाँ पर फिलेमोन के बारे में लिखा है कि कैसे उसका जीवन परमेश्वर में समर्पित था। यद्यपि वो धनी था और उसके पास बहुत सारा पैसा था, कैसे हम अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि वो अपना सेवक रखता है और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से संभवतः उसका घर बड़ा था और जिसकी वजह से वो अपने घर में कलीसिया लगने देता था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो धनी है लेकिन परमेश्वर के प्रति समर्पित है। आज के समय में जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है या जो बहुत ही जीवन में आगे बढ़ जाता है, कई बार परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो जिसके पास धन है लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन में पहली प्राथमिकता दे रहा है और न केवल परमेश्वर से प्रेम करता है लेकिन अपने घर को भी उसने परमेश्वर के लिए खोल दिया है। और आपसे और मुझसे परमेश्वर यही अपेक्षा करता है कि काश हम अपने जीवन को, घर को, परिवार को परमेश्वर की आराधना के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम खोल सके। फिर आगे 4 पद में पौलुस कहता है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं। पौलुस इस बात को जो हमेशा इस बात को कहता है, हर एक पत्रियों को जब आप पौलुस की पढ़ेंगे तो वहां पर वो हमेशा कहता है कि मैं आपके जीवन के लिए जिसको भी पत्र लिखता है उसको कहता है कि आपके जीवन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं। बहुत बार हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो अपने जीवन पर केंद्रित होती हैं, अपने जरूरत पर केंद्रित होती हैं, अपने परिवार की जरूरत पर केंद्रित होती है, अपनी समस्याओं पर केंद्रित होती हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस हमेशा इस बात को हमें रिमाइंड कराता है कि किस तरह से हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, दूसरों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर पौलुस इसी बात को कर रहा है, वो फिलेमोन के जीवन के लिए धन्यवाद कर रहा है और कहता है कि
हम परमेश्वर के दासों और सेवकों से हम विनती करते हैं कि वो हमारी प्रार्थना करें, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम परमेश्वर के दासों और सेवकों के लिए प्रार्थना करें। यहाँ पर फिलेमोन भी एक परमेश्वर का दास, एक सेवक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पाते हैं, जब पौलुस उसको संबोधित करता है और पहले ही पद में तो कहता है हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, मतलब ये भी इस रूप में कि वो परमेश्वर का दास और सेवक है, इस रूप में वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमें परमेश्वर के दासों, सेवकों और दूसरे विश्वासियों को हमेशा परमेश्वर के चरणों के निकट लेकर आना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। इफिसियों की पत्री में भी पौलुस इस बात के लिए विनती करता है इफिसियों की कलीसिया से कि हमारे लिए और पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। तो हमारी प्रार्थना केवल अपने तक सीमित ना हो, अपनी समस्याओं तक सीमित ना हो, लेकिन हम दूसरों के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के दास और सेवकों के लिए हम प्रार्थना करना सीखें। फिर आगे कहता है 5 पद में, क्योंकि मैंने तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह में है। देखिए यहां पर जो विशेष गुण की पौलुस जो उसका वर्णन करता है फिलेमोन के जीवन के विषय में, तो वो 2 बातों के विशेष कर बात करता है, वो है प्रेम और दूसरा विश्वास। ये मसीह जीवन का सार है, प्रेम और विश्वास। यदि दोनों ही चीज हमारे जीवन में ना हो तो हम पूरी तरह से प्रभु में हम आगे नहीं बढ़े। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो पौलुस कहता है कि तुम्हारा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है और प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, उसकी चर्चा सब जगह फैल गई है। तो यहाँ पर जब भी आप प्रभु यीशु पर अपना भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे और उससे प्रेम करेंगे, आप उसको विश्वास करके और उसके प्रेम के साथ अपने उन कार्यों को करेंगे जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है, तो अवश्य ही उसकी चर्चा लोगों तक फैल जाएगी। ये छुपी नहीं रह सकती है, क्योंकि ऐसा इसका प्रभु ने ऐसा उपाय कैसे तो कहता है तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता। ये जो दिया है जो ऊपर दीवट पे रखा गया है, उसका प्रकाश सब तरफ फैलेगा। तो यहाँ पर फिलेमोन का जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो जो है इस बात से प्रकट हो रहा है, दूसरों तक पहुंच रहा है। कहते हैं पौलुस कहते हैं इसकी चर्चा मैंने सुना है। फिर यहाँ पर न केवल परमेश्वर के प्रति विश्वास और प्रेम, लेकिन दूसरों के प्रति भी एक भरोसा और प्रेम को हम पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि वे परमेश्वर से प्रेम तो कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब बारी आती है दूसरों के जीवन में प्रेम करने के लिए, दूसरों के जीवन पे भरोसा करने के लिए, तो हम सब, मैं भी इस बात को बहुत ही हम कठिन पाते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा करना और प्रेम करना हमें बहुत आसान लग सकता है, लेकिन दूसरे विश्वासियों के साथ, दूसरे परमेश्वर के सेवकों से प्रेम करना और उन पे भरोसा करना, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा विश्वास है वो भरोसे को दिखाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है फिलेमोन जो है और न केवल परमेश्वर पर विश्वास करता था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था, लेकिन साथ ही विश्वासियों और सेवकों के प्रति भी भरोसा रखता था और उनसे प्रेम करता था। फिर यहाँ पर लिखा है मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। 7 पद में, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। देखिए ये केवल एक अकेला विश्वासी नहीं है जो विश्वास के जीवन में चल रहा है, लेकिन इसके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मसीह में उत्साहित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में मजबूत बन रहे हैं। अब यहाँ पर पौलुस के विषय में हम देखते हैं। तो यहाँ पर 8 पद में यहाँ पर लिखा है, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है
कि जो बातें ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो मसीह यीशु के लिए कैदी है या और भी भला जान पड़ा है कि प्रेम से विनती करूं। सबसे पहली बात हम फिलेमोन के विषय में हमने देखा और आगे भी हम देखेंगे, लेकिन दूसरी जो बात पौलुस के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है वो क्या है। सबसे पहली बात तो हम पौलुस को देखते हैं कि मसीह सेवकाई के विषय में हम देखेंगे तो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है और बहुत ही परमेश्वर के ज्ञान से भरा व्यक्ति है, और न केवल ये परंतु उम्र के हिसाब से भी कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये पत्री संभवतः 57 एडी से लेकर 62 एडी के बीच में लिखी गई है, और यहाँ पर पौलुस एक अनुभवी सेवक है, काफी समय तक परमेश्वर का सेवा कर रहा है, और फिलेमोन को जब हम देखते हैं अवश्य ही वो परमेश्वर का सेवक है, लेकिन उस लेवल तक पौलुस के लेवल तक प्रसिद्ध नहीं है या उस लेवल तक वो परमेश्वर का काम वो नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है, जब उसको फिलेमोन को जब कहने की बारी आती है तो कहता है मैं आज्ञा तो दे सकता हूं, लेकिन मैं आज्ञा ना दे करके प्रेम से विनती करता हूं। यहां पर एक पौलुस के अच्छे स्वभाव को हम देख सकते हैं कि किस तरह से दो लीडर्स का, दो अगुओं का आपस का संबंध किस तरह से होना चाहिए। यहां पर पौलुस को एक नम्र व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं कि उसके नीचे जो लोग हैं उसको जब काम कराना है तो किस तरह से प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ वो उसे विनती करने की बात कहता है, और ये नहीं कहता है कि तू मेरी आज्ञा को मानना है क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, क्योंकि मैं बहुत अनुभवी हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी परमेश्वर की सेवकाई की है। तो यहां पर पौलुस के नम्रता को हम देखते हैं। आज के समय में यदि हम देखते हैं कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, कहीं भी चाहे सेवकाई के क्षेत्र में हो, जो लोग प्रभु में आगे बढ़े हुए अनुभवी हैं, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, वे हमेशा अपनी इच्छा को, हमेशा अपनी योजना को, हमेशा जो कुछ उनके मन में आता है वे अपने से नीचे लोगों को थोपना चाहते हैं, और हमेशा वो इस रूप में आज्ञा के रूप में हमेशा इस बात को देते हैं, और हमेशा बिना क्वेश्चन के वे उसको मानने के लिए वे सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस हमारे साथ एक अच्छा उदाहरण रखता है कि उसके सहकर्मी हैं और उससे नीचे है, लेकिन वो कहता है कि अधिकार तो है मुझे ऐसा करने का, लेकिन मैं चाहता हूं प्रेम के साथ मैं आपसे विनती करूं। तो ये बहुत ही अच्छी बात हम यहाँ पर देखते हैं। और 10 पद में हम उनेसिमुस के विषय में देखते हैं, और बहुत सारे लोग आज भी उनेसिमुस के समान हैं। उनेसिमुस ने क्या किया था, देखिए यहाँ पर 10 पद में पढ़ते हैं, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। अब यहाँ पर बैकग्राउंड को जब हम जानते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरह उनेसिमुस नाम का व्यक्ति है, वो फिलेमोन का सेवक है और कुलिस्से में रहता है, लेकिन वो है उसके स्वामी के यहां से कुछ ले जा करके, चुरा करके या किसी तरह से गलत तरीके से वो वहां से निकल करके उसके पास से चला गया है। और यहां पर हम पाते हैं कि किस तरह से वो पौलुस के संपर्क में आता है। यहां पर ये स्पष्ट नहीं है कि वो किस तरह से उसके संपर्क में आता है। संभवतः उसके गलत काम करने की वजह से वो पकड़ा गया है और वो इस समय जेल में है जहां पर पौलुस बंद है, या एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो फिलेमोन का फ्रेंड है पौलुस और जेल में है, और किसी तरह से पौलुस के विषय में वो जानता है, उससे मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस बात को हम समझते जानते हैं कि वो किसी भी कारण से पौलुस से मिलता है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, देखिए फिलेमोन एक अच्छा व्यक्ति है, फिलेमोन एक धनी व्यक्ति है, परमेश्वर में बना हुआ है, लेकिन उसके घर में काम करने वाला व्यक्ति ने प्रभु को नहीं पहचान पाया। उस घर में वो हर चीज होते हुए देखता है, यहां तक कि लिखा है कि उस घर में कलीसिया लगती है, लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं जान पाता है प्रभु यीशु मसीह को। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है,
वो अपने दिन रात, हालांकि वो फिलेमोन से मिलता होगा, रोज मिलता होगा, वचन सुनता होगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि बहुत सारे विश्वासियों को पर्सनली जानता होगा, उनके घरों में विजिट किया होगा, या यदि विजिट नहीं किया होगा तो वे लोग उस घर में आकर के प्रार्थना आराधना करते थे जिनको उन्होंने सुना होगा। लेकिन फिर भी उसका ध्यान केवल ये था कि मैं फिलेमोन के घर से मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं। परमेश्वर को उसने अपने जीवन में स्थान नहीं दिया था। अवश्य ही वो परमेश्वर का वचन सुनता होगा, अवश्य उस जगह पर बैठता भी होगा, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। कैसे हम समझ सकते हैं आज के समय में? आज के समय में बहुत सारे लोग उन्हें के समान हैं। हमारे परमेश्वर के दास हो, सेवक हो, विश्वासी हो, ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, अविश्वासी लोग हमसे मिलते हैं, हमारे घर आते हैं, खाते पीते हैं, हम उनके घर भी जाते हैं, खाते पीते हैं और प्रभु के बारे में बताते हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, चाहे बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेज में रहते हैं और बाइबल कॉलेज में काम करते हैं और वहां पे दिन रात उपवास, प्रार्थना, आराधना, वचन का सीखना ऐसा होता है, लेकिन उस जगह में काम करने वाले कर्मचारी लोग बहुत बार सब चीज रोज देखते सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं, अपने बुराई रास्ते से फिर नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में या अन्य और संस्थाओं में काम करते हैं और प्रोग्राम सुनते हैं और जो है वचन सुनते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उनेसिमुस के समान का जीवन है। देखिए, उनेसिमुस को पूरा अवसर था कि हम परमेश्वर का वचन सीखे और उसको से और प्रभु का अपना जीवन दे दे, लेकिन फिर भी वो इस बात को उसने महत्व नहीं दिया। केवल उन्हें फिलेमोन के घर से जो कुछ भी उसको पैसा मिल सकता था उससे केवल मतलब रखता था, और साथ ही साथ न केवल अपनी सैलरी पर डिपेंड था, लेकिन वहां से कुछ ले करके वो संभवतः भाग गया था। तो यहाँ पर हम इस चीज को पाते हैं कि यदि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे समय देख रहा है, सुन रहा है, और आप यदि कृष्णों के संपर्क में है, मसीहों के संपर्क में है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में या कई ऐसे जगह में आप काम करते हैं, बाइबल कॉलेजेस में काम करते हैं, लेकिन अभी तक आप प्रभु को नहीं पहचाने हैं, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है आप प्रभु को पहचाने। प्रभु ने आपको अवसर दिया है, केवल क्या मुझे मिल सकता है, केवल उन्हीं पे आश्रित न रहे। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है, परमेश्वर के दास और सेवकों के परिवार वाले, घर वाले, रिश्तेदार भी कई बार परमेश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पौलुस के विषय में हम देखते हैं 10 पद में ही, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। अब पौलुस के विषय में थोड़ा और देखेंगे। सबसे पहले हमने फिलेमोन के विषय में देखा, फिर पौलुस के विषय में देखा, फिर उनेसिमुस के विषय में देखा, लेकिन हम दोबारा इन लोगों के विषय में और भी कुछ बातों को देखते हैं। तो यहाँ पर पौलुस के विषय में हम देखते हैं, पौलुस इस समय कहां पर है? पौलुस इस समय जेल में है। किस कारण से जेल में है? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के कारण से जेल में है। अब देखिए उसका एटीट्यूड को आप देखें। इस समय हम में से कोई भी होता तो परमेश्वर को कोसते रहता, प्रभु मैं आपके साथ सच्चाई से चल रहा हूं, ईमानदारी से चल रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में इतनी समस्या क्यों, इतनी कठिनाई क्यों, और मैं आपके नाम के कारण मैं जेल में हूं और मैं जो है अब आपको मैं विश्वास नहीं करना चाहता। आप बचाने की सामर्थ्य तो रखते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं बचा रहे। आज के समय में हम बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को देखते हैं जो प्रतिदिन केवल अपने जीवन के विषय में देखते हैं कि क्या मैंने आर्थिक आशीष पाई, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला चंगा है, जो मैं सोचता हूं, प्रार्थना करता हूं या करती हूं वो सब कुछ परमेश्वर कर रहा है, तो मैं एक बहुत अच्छा विश्वासी हूं। लेकिन जब हम परमेश्वर के काम को या जिस रूप में हम सोचते हैं उस रूप में
परमेश्वर नहीं करता है तो कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कई बार चर्च जाना छोड़ देते हैं, कई बार बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस के विषय में जब हम देखते हैं कि वो सुसमाचार के कारण जेल में है, और जब कोई व्यक्ति जेल में है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन नहीं बिता रहा है, लेकिन जेल में भी वो परमेश्वर को नहीं भूला है, और यहां पर जेल में भी वो परमेश्वर का काम कर रहा है। तो आप कहीं पर भी हो, चाहे दुख की घड़ी में हो, पीड़ा की घड़ी में हो, जेल में हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं अकेले पड़े हो, किसी ऐसे जगह में हो जहां पर कोई संगति करने वाला नहीं है, परमेश्वर आपसे और मुझसे अपेक्षा करता है कि आप लोगों के जीवन में काम करें। बहुत बार हम बोलते हैं इस गांव में हम अकेले हैं, इस शहर में अकेले हैं, मेरे मोहल्ले में अकेले हैं, मेरे परिवार में मैं अकेला व्यक्ति विश्वासी हूं, मैं क्या करूं, मेरे साथ संगति करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पर पौलुस हमें इस बात को सिखाता है कि किस तरह से आप दूसरों के लाइफ में इन्वेस्ट करें, दूसरों को प्रभु के वचन को बताएं, और किस तरह से आगे चल करके वो आपका साथी हो सकता है उस जगह में परमेश्वर की आराधना करने के लिए। यहाँ पर इस वचन को 10 पद को जब हम पढ़ते हैं हम पाते हैं किस तरह से पौलुस उसको क्या कहता है, उनेसिमुस के लिए कहता है, अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, है ना। ये इस संदर्भ में कह रहा है कि किस तरह से जब पौलुस के संपर्क में उनेसिमुस आता है किस तरह से उसका जीवन बदल जाता है। जब पौलुस ने इस दुख की घड़ी में भी, पीड़ा में भी परमेश्वर के काम को जेल में भी जारी रखा, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने उनेसिमुस के जीवन में काम किया। और देखिए फिलेमोन के घर में वो काफी समय तक रह रहा है, सब कुछ सुन रहा है, जान रहा है, लेकिन उसके जीवन में बदलाव नहीं आया है। लेकिन अब वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, और इसलिए पौलुस उसको संबोधित करते हुए कहता है कि यह मेरा बेटा है। और क्या कहता है, मेरी कैद में जन्मा है ना। मतलब जेल में उसका जो है पुनर्जन्म हुआ है, या उसको बोले नया जन्म। पुनर्जन्म तो नहीं बोलेंगे, पुनर्जन्म वर्ड एक अलग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नया जन्म उनेसिमुस का जेल के अंदर हुआ है। जब पौलुस इस बात के लिए तैयार हुआ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो मैं परमेश्वर का प्रचार करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं स्वतंत्र रहूं, चाहे जेल में रहूं, चाहे प्रॉब्लम में रहूं, और परमेश्वर ने उस निर्णय का कहना चाहिए स्वागत किया, उस निर्णय को अच्छा बनाए रखा, और किस तरह से उनेसिमुस का जीवन वहां पर परिवर्तित हो जाता है, और वहां पर उनेसिमुस अपना जीवन प्रभु के हाथ में देखता है। तो इससे न केवल उनेसिमुस का फायदा है, लेकिन पौलुस को भी एक अच्छा साथी मिल गया है। आज के समय में परमेश्वर मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है कि हम कहीं भी रहे प्रभु का काम करते रहे। बहुत बार हो सकता है हम जेल में हो, बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थिति में हो, और सोचे कि परमेश्वर आपने तो मुझे ऐसी परिस्थिति में रख दिया है और मैं आपका काम नहीं कर पा रहा हूं, आपके पीछे नहीं चल पा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं वहां पर भी आप प्रभु का काम करते हैं, प्रभु आपके साथ होकर के काम करेगा। और यहां पर 11 पद में लिखा है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, परंतु अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी ना करना चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। यहां पर देखिए उनेसिमुस के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आता है कि पौलुस सबसे पहले उसे एक पुत्र के रूप में, बेटे के रूप में संबोधित करता है, और साथ ही साथ इतना बड़ा बदलाव उसके जीवन में आता है, और वो कहता है कि अब जो है वो मेरे काम का भी है और तेरे काम का भी। मतलब पौलुस फिलेमोन को कहता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा बदलाव उनेसिमुस के जीवन में हम देख सकते हैं, और वो कहता है, पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि ये मेरे साथ रहे, लेकिन फिर भी चूंकि ये तेरा सेवक है और मैं चाहता हूं तेरी इच्छा के बिना इस तरह से ना करें। आज के समय में हम परमेश्वर के दासों और सेवकों के बीच के संबंध को कैसा पाते हैं?
बहुत बार परमेश्वर के दास और सेवक लोग कहना जी बहुत बार धोखा देते हैं। कई बार जिनके द्वारा वो प्रभु में आगे बढ़े, जिनके द्वारा परमेश्वर का वचन सीखा, या जिन लोगों के द्वारा वो प्रभु में आज आगे बढ़े हैं, लेकिन आगे चल करके वो क्या करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी धोखा देते हैं। और आज के समय में कलीसियाएं टूट रही हैं। अवश्य बहुत सारी कलीसियाओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो ये कहकर कि परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया है, और जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कलीसिया है उसमें से लेकर चले जाते हैं। और कई बार जो परमेश्वर के दास और सेवक हैं उनको बताते तक भी नहीं है कि मैं किस तरह से आपके कलीसिया के लोग मेरे पास आ रहे हैं। और यहाँ पर पौलुस के जीवन में एक अच्छे उदाहरण को हम देख सकते हैं कि किस तरह से पौलुस चाहता तो ना भी बताता, क्योंकि फिलेमोन के से भाग गया तुलसीमुस। और अच्छी बात होती कि वो कहता कि पौलुस की जेल में भी देखो मेरी कलीसिया चल रही है, लेकिन वहां पर वो कहता है ये बहुत ही उचित बात है कि मैं इस बात को बताऊं कि तुलसीमुस जो कभी तुम्हारा सेवक था वो अब अच्छा व्यक्ति बन गया है, उसको मैं चाहता तो हूं मेरे पास रहे, लेकिन मैं इससे बढ़कर ये चाहता हूं कि तू अपनी इच्छा से उसको मुझे भेजे। आज के समय में कलीसियाओं में एक टूट को, एक विभाजन को, एक डिवीजन को जो है हम देखते हैं कि किस तरह से एक एक कलीसियाएं कितनी भागों में बढ़ती जा रही है। और इस तरह की चीजें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। अवश्य ही परमेश्वर ने यदि आपके और मेरे जीवन में सेवकाई रखा है, आप नए जगह में जाएं, परमेश्वर का वचन प्रचार करें, कलीसिया स्थापित करें, लेकिन जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कलीसिया है, या कई बार जो आपका मदर चर्च है जहां से आप निकले हैं, उन लोगों को कभी भी, चाहे कितना भी लोग आपसे कहें, बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं, आप अलग कलीसिया बनाओ, लेकिन कभी भी आप इस बात पर भरोसा ना करें, क्योंकि जो अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा वो आपके प्रति और मेरे प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। उस समय तक आपको अच्छा लग सकता है कि वो आपके साथ हैं, लेकिन बाद में वो आपको छोड़ के वे भी चले जाएंगे। तो चाहे आपको कितना भी लोग पसंद करते हो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जो मेन पास्टर होता है उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और वो हर एक बातों का कलीसिया के लोगों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो जो असिस्टेंट होते हैं या कलीसिया में लीडर होते हैं वे ज्यादा लोगों के संपर्क में रहते हैं, और कई बार लीडर्स को या असिस्टेंट पास्टर को लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वे हमेशा उपलब्ध हैं, और जो सीनियर पास्टर है वे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो कई बार हमें हमारे अंदर घमंड होता है कि हम लीडर हैं, असिस्टेंट पास्टर हैं, कि लोग देखो पास्टर से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, और कई बार हम इस चीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी एथिकली रॉन्ग है, नैतिक रूप से रॉन्ग है। आप अपनी कलीसिया के प्रति जिम्मेदार हैं। भाई के पौलुस के जीवन से सीखें कि किस तरह से व्यक्ति पौलुस का के पास या भी यहाँ पर है, और चाहे तो ना भी बताए फिलेमोन को, लेकिन यहाँ एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वो समझता है कि उसको बताया। यदि स्वेच्छा से यदि फिलेमोन उनेसिमुस को पौलुस के पास भेजना चाहता है तो उसका स्वागत है। और यहाँ पर 15 पद में कहता है, क्योंकि क्या जाने यह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इससे कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। और 17 पद में कहता है, अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। पौलुस कहता है, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और इसे कहने से कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा कर्ज वो तुझ पर है, वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझ में प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। और खास ही 21 पद में कहता है, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं, और यह जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं तू उससे बढ़कर करेगा।
तो यहाँ पर एक पौलुस के जीवन में देखते हैं कि किस तरह से वो कहता है यदि तुम्हारा नुकसान हुआ है तो भी उसको माफ कर दो। जो भी तुम्हारा वो लेकर के भाग गया है और जिसकी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है तो कहते हैं उसको माफ कर दो, और यदि कुछ भरने की जरूरत है तो कहते हैं मैं उसके लिए भर दूंगा। किस तरह से पौलुस यहाँ पर ओनेसिमुस के लिए खड़ा होता है, यहाँ पर हम देखते हैं आज भी परमेश्वर, यदि आप अगुवे हैं, लीडर हैं, परमेश्वर आपसे मुझसे अपेक्षा करता है कि हम लोगों के लिए खड़े रहें, लोगों की जीवन को आगे बढ़ाने के लिए खड़े रहें, लोगों को रेकमेंड करने के लिए खड़ा रहें। ज्यादातर मैंने बहुत बार अपने मसीह जीवन में पाया है कि बहुत सारी बार ऐसा मेरे जीवन में हुआ है कि जब मुझे किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत हुई है तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा बोलने के बजाय बुरा बोला है, और बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है, सहायता किया है, रेकमेंड किया है, पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे प्रोफेसर्स ने रेकमेंड किया है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है रेकमेंड करने के बजाय, अनुशंसा करने के बजाय आपके और मेरे बारे में बुरा ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि यदि कुछ नुकसान भी किया है उसको मैं भर दूंगा, लेकिन इसको ग्रहण कर, और कहता है किस तरह से ग्रहण कर, जैसे तू मुझे ग्रहण करता है वैसे ग्रहण कर। कहता है ये तुम्हारा दास और सेवक तो है, लेकिन एक भाई के समान इसको ग्रहण कर। तो यहाँ पर हम पौलुस के जीवन में एक अद्भुत रूप से सामर्थ को देखते हैं कि कितना हद तक वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, सेवकाई में आगे बढ़ाने के लिए वो जा सकता है। आज भी परमेश्वर आपसे मुझसे अपेक्षा करता है केवल अपनी सेवकाई में ना आगे बढ़े, केवल अपने आप को आगे बढ़ाने में ना रहे, लेकिन दूसरों के जीवन को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके विषय में आप हमेशा याद रखें। पौलुस को कोई नहीं जानता था, इवन उसके बदलाव के बाद भी कोई नहीं जानता था, लेकिन बरनबास जो व्यक्ति है जो पौलुस को सामने लेकर आता है, तो यहाँ पर पौलुस भी इसी तरह के काम दूसरों के जीवन में करता है। और जो है इसके विषय में जो है जब हम पढ़ते हैं तो इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं तो एक कुलुस्सियों की पत्री है, उसमें हम पाते हैं उसके 4 अध्याय के 9 पद में हम पाते हैं कि किस तरह से ओनेसिमुस के विषय में पौलुस कुलुस्से की कलीसिया को भी लिखता है। तो फिलेमोन की पत्री के अलावा ओनेसिमुस का नाम हम कुलुस्सियों की पत्री पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय के 9 पद में। यहां पर ऐसा लिखा है, उस 7 पद से बल्कि मैं पढ़ देना चाहूंगा। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों में शांति दे। और उसके साथ मैंने ओनेसिमुस को भी भेजा है जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है, वे ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। देखिए, एक समय था जब ओनेसिमुस केवल अपने फायदे के विषय में सोचता था, केवल ये सोचता था कि कैसे मैं धन कमा सकता हूं। वो फिलेमोन के घर में काम करता था, परमेश्वर का वचन सुनता था, परमेश्वर की प्रार्थना को सुनता था, लेकिन कभी अपने जीवन को नहीं देता था। और वो दास के रूप में ही रहा, और न केवल दास के रूप में, लेकिन एक चोर के समान चोरी करके वहां से भागता है और उसको बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, देखिए उसके अंदर में आंतरिक बदलाव को हम देखते हैं। वो व्यक्ति जो कभी विश्वास योग्य नहीं था, अब जब कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस लिखता है, कहता है वो विश्वास योग्य व्यक्ति है, प्रिय भाई है। किस तरह से वो लोगों का फेवरेट हो गया था। पहले वो घृणा का पात्र था, लेकिन अब वो फेवरेट हो गया है क्योंकि यीशु को उसने जान लिया है। तो यीशु आपके और मेरे जीवन में आंतरिक बदलाव को लेकर आता है, और न केवल आंतरिक बदलाव को, लेकिन बाहरी प्रमाण को भी हम देख सकते हैं। किस तरह से पौलुस का, फिलेमोन का फेवरेट बन जाता है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए किस तरह से आगे बढ़ता है। और इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि पौलुस की इस विनती को सुनकर फिलेमोन ने पौलुस के पास ओनेसिमुस को भेज दिया था। तो यहां पर आज के वचन में हम तीनों के जीवन में हम पाते हैं, फिलेमोन के जीवन से हम सीखते हैं
पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं, ओनेसिमुस के जीवन से सीखते हैं। तीनों ही जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलेमोन का जीवन इस बात को हमें सिखाता है कि किस तरह से परमेश्वर की आशीषों को हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना सीखें। और पौलुस का जीवन सिखाता है कि किस तरह से कैसी भी परिस्थिति में हम रहें, प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु का काम हम करें। और ओनेसिमुस का जीवन हमें इस बात को सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर के लोगों के करीब रहकर भी और परमेश्वर का वचन प्रार्थना सुनकर भी हम अपने जीवन को नहीं देते हैं, बुराई में बढ़ते हैं, लेकिन हम प्रभु के लोगों के साथ जब संगति में आते हैं, प्रभु हमारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा देता है। परमेश्वर करे आप में से हर एक के जीवन में इस वचन के द्वारा परमेश्वर काम करें। प्रभु पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। और इस समय आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, जो कुछ भी आपने वचन के द्वारा सीखा है उसके द्वारा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार करते पिता परमेश्वर हर एक उन लोगों के लिए प्रभु जिस समय आपका वचन सुन रहे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु बड़ा काम कर कि किस तरह से फिलेमोन के जीवन के द्वारा, पौलुस के जीवन के द्वारा, ओनेसिमुस के जीवन के द्वारा जो कुछ भी प्रभु हमने सीखा है प्रभु, उसके अनुसार एक परिवर्तन प्रभु हमारे जीवन में आने पाए। हमें से हर एक को प्रभु आप आशीष दे, अनुग्रह कर, कृपा कर, सहायता कर और तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। पूरे सप्ताह भर हमें संभाल कर रख, दुर्घटना, बीमारी से बचा कर रख और हर एक को भला चंगा रख, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे। और जो लोग आर्थिक समस्या में पिता, आपने आर्थिक आशीष दे, कोरोना से और अन्य तरह की बीमारियों से, खतरों से प्रभु, एक्सीडेंट से पिता आपने बचा रखे, इनके जीवन को आशीषित कर आगे बढ़ा और तेरी महिमा इनके जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद सब बातों के लिए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ होते रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और इस समय हमारा दूने जी प्रेयर हाउस नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप देख सकते हैं और हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपना कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं किसी विशेष विषय पर हम वीडियो बनाएं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन दूसरों तक शेयर करें ताकि उस वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में बड़ी आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।